अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स की लंबी छलांग की, पाकिस्तान के नए फाइटर जेट की, क्योंकि इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। पाकिस्तान का ये नया लड़ाका त्यारा क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या है, इसकी सलाहियत क्या है, इस ख़बर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और फिर आपको ये बताएंगे कि भारतीय जनरल क्यों फट पड़े। भारतीय जनरल की जानिब से क्यों कहा गया कि जनरल आसिम मुनीर इंडिया के लिए दहशत की, ख़तरे की अलामत बन चुके हैं। रूस यूक्रेन जंग के हवाले से या रशिया यूक्रेन कशीदगी के हवाले से भी इस वीडियो लॉग में आपको बताएंगे कि रशिया कितना बड़ा हमला यूक्रेन पे करने जा रहा है और यूरोप में इस कशीदगी को लेके, इस एस्केलेशन को लेके क्या चल रहा है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले पाकिस्तान के फाइटर जेट की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के पास F-16 मौजूद है। पाकिस्तान के फ़िज़ाई बेड़े में JF थंडर पाकिस्तान ने ख़ुद तैयार किया, पहले चाइना की मदद के साथ। अब मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान JF थंडर ब्लॉक 3 जो है पाकिस्तान में तैयार करता है। पाकिस्तान में ही उसका सब कुछ जो है असम्बली के अलावा बनाया जाता है। फाइटर जेट जो है वो तैयार होता है। उसके बाद J-10C जो पाकिस्तान ने चाइना से हासिल की, और J-10C की जो कैपेसिटी, जो सलाहियत थी, जो कमाल था, वो हमने पाक भारत जंग के दौरान 6 और 7 मई को देख लिया कि इंडिया के 6 फाइटर जेट पाकिस्तान ने मार गिराए, जिसमें 3 से 4 राफेल जहाज़ भी थे। और इस डेवलपमेंट के बाद, इस नाकामी के बाद, जो राफेल की नाकामी थी, इंडियन एयरफोर्स की नाकामी थी, आज J-10C का दुनिया में डंका बजता है। राफेल के जो एग्रीमेंट थे वो मनसूख हो चुके हैं, वो डीलें ख़त्म हो चुकी हैं। अब पाकिस्तान ने जो चाइना के साथ J-35 ख़रीदने का जो एग्रीमेंट किया था, जिसके एग्रीमेंट के मुताबिक अगले साल 2026 में पाकिस्तान को ये स्टेल्थ 5th जनरेशन के जो फाइटर जेट हैं पाकिस्तान को मिलना थे। फिर इस जो डेट ऑफ डिलीवरी है उसको रिव्यू किया गया, तो अगले साल का बताया गया कि 2026 के अवाइल में पाकिस्तान को ये फाइटर जेट मिल जाएंगे, J-35 चाइना मेड। लेकिन अब नाज़ ये बताया जा रहा है कि ये जो जदीद 5th जनरेशन के चाइना के J-35 ये जो फाइटर जेट है, ये महीनों में, यानी इसी साल एक्सपेक्टेड है कि इसकी पहली खेप जो है पाकिस्तान के फ़िज़ाई बेड़े में शामिल हो जाएगी। पाकिस्तान को ये नए जदीद फाइटर जेट जो हैं, जिसमें PL-17 मिज़ाइल भी लगे होंगे, यानी कैपेसिटी होगी उसके PL-17 मिज़ाइल को साथ लेके जाने की, उस पर दुश्मन का जो निशाना है, जो टारगेट है, उसको निशाना बनाने की, हदफ को टारगेट करने की, तो वो PL-17 जो मिज़ाइल है उसकी रेंज 400 किलोमीटर है। जो उसकी थी PL-15 की, उसकी 400 से कम थी, 250 से 230 से 250 पौने 300 किलोमीटर तक थी। तो ये उससे ज़्यादा बेहतर जहाज़ पाकिस्तान, जो एक्सपेक्टेड है कि 30 से 40 जहाज़ जो है वो पाकिस्तान को पहली खेप में मिलेंगे। बाकी नाज़रीन, इंडिया के जो जनरल हैं अनिल चौहान साहब, मैंने कल भी कहा था कि बड़ी कमाल शख्सियत हैं, बड़ी दिलचस्प शख्सियत हैं। उनकी जानिब से एक नया स्टेटमेंट दिया गया जिसमें यह कहा गया कि जो एक बात जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने कही थी कि हम 1000 दिन भूखे रह लेंगे, और फिर उसी पॉलिसी को जनरल ज़ियाउल हक जो है वो कैरी उन्होंने किया। जनरल ज़ियाउल हक ने कहा कि इंडिया को 1000 ज़ख्म देंगे। तो भारतीय जो CDS हैं, चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उनका ये कहना है कि ये जो इंडिया को ज़ख्म देने की जुल्फ़िकार भुट्टो की 1965 से जो पॉलिसी चली आ रही है, जिसे बाद में कैरी किया जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने, और उसके बाद अब आसिम मुनीर साहब उसी पॉलिसी को लेके चल रहे हैं। और जनरल आसिम मुनीर का मकसद इंडिया को ज़ख्म देना है। और फिर अनिल चौहान साहब ने यह भी कहा कि कुछ अर्सा पहले जो आसिम मुनीर साहब ने एक इजलास में, एक कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए हिंदुओं से मुतल्लिक बात की, पाकिस्तान के मुसलमानों से मुतल्लिक बात की, तो वो हिंदुओं से मुतल्लिक जहर उगल रहे थे। अब नाज़रीन, अनिल चौहान साहब को जाके कोई बंदा बताए
कि जो आसिम मुनीर साहब बात कर रहे थे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने वहाँ पर जो बात की थी वो दो कौमी नज़रिए की बात की थी और दो कौमी नज़रिए के बुनियाद पर ही पाकिस्तान हासिल किया गया था। और ये दो कौमी नज़रिया कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब बानी पाकिस्तान लेके चले थे। वो जो कह रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब जहर उगल रहे हैं, शायद वो तारीख़ को नहीं जानते। इसी दो कौमी नज़रिए पे हमने पाकिस्तान हासिल किया। आपको इंडिया मिल गया, हमें पाकिस्तान मिल गया। कि पाकिस्तान मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौम हैं, इनका रहन सहन इंटायरली मुख्तलिफ है। अगर ये सब कुछ एक होता तो फिर पाकिस्तान को या कायदे आज़म को पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद या मुसलमानों के लिए अलग एक ख़ित्ता, जहाँ पर अलग एक मुल्क हो मुसलमानों का, हासिल करने की क्या ज़रूरत है। दो कौमी नज़रिया ही था ना, दो कौमें थीं, अलग अलग रहन सहन था, अलग अलग कल्चर था। यानी मुसलमान गाय को ज़िबा करते हैं, कुर्बान करते हैं, और जो हिंदू हैं वो उसकी पूजा करते हैं। तो आसिम मुनीर साहब ने वही बात की थी, लेकिन आग लगी हुई है और भारतीय जनरल एडमिट कर रहे हैं कि जो कुछ जंग में आसिम मुनीर साहब की क़यादत में पाकिस्तान की अफवाज ने किया है, ये हमारे लिए, इंडियन अवाम के लिए जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं ख़तरे की और दहशत की अलामत है। बाकी एक और यूट्यूबर को इंडिया में गिरफ़्तार किया गया है जासूसी के इल्ज़ाम में। जसबीर सिंह हैं, 10 लाख इनके सब्सक्रिप्शन है। और इससे पहले जो ज्योति मल्होत्रा थी उनको गिरफ़्तार किया गया था, जो कि एक ट्रैवल ब्लॉगर थी। अब इंडिया की आप फुर्तियाँ देख लें कि जसबीर सिंह यूट्यूबर को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, ज्योति मल्होत्रा को गिरफ़्तार कर लिया जाता है कि ये जी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं। बड़ी फुर्तियाँ जी, बड़ी तेज़ियाँ दिखा रहा है इंडिया। और भाई वो जो पहलगाम वाक़े की आड़ में आपने सब कुछ जो ड्रामा रचाया था, वो 4 या 5 जितने भी बंदे थे वो कहाँ पे हैं? उनको आज तक आप क्यों नहीं गिरफ़्तार कर सके? वो इंडिया में कहाँ पे खो गए? वो आपके कब्ज़े में जम्मू कश्मीर है उसमें कहाँ पे छिप गए? निकाले ना, उनको सामने लेके आए। उनको आप पकड़ नहीं सके और अपने लोगों को आप जासूसी का इल्ज़ाम लेके पकड़ के आप हिरासत में और जेलों में डाल रहे हैं। बाकी नाज़रीन, जहाँ तक रूस यूक्रेन कशीदगी की बात है, तो रशिया के जो सिक्योरिटी काउंसिल के अहम रहनुमा हैं, सेक्रेटरी हैं, वो शुमाली कोरिया पहुँचे हैं और शुमाली कोरिया की जानिब से रूस की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान किया गया है। ना सिर्फ मॉरल सपोर्ट का ऐलान किया गया है, बल्कि रशिया के लिए शुमाली कोरिया ने 100 बैलिस्टिक मिज़ाइल और 11,000 फ़ौजी भी रशिया की डिस्पोजल पे डाल दी हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन, रूस में यूक्रेन का कोई जासूस पकड़े जाने के भी इतलात हैं। और ये रिपोर्ट ये हो रहा है कि रूस ने जो यूक्रेन का जासूस पकड़ा है उससे 1 किलो धमाका खेज़ मवाद बरामद हुआ है, रिमोट डेटोनेटर बरामद हुआ है। और ये शक किया जा रहा है कि शायद ये जो धमाका खेज़ मवाद इससे मिला है, ये किसी जगह पे कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रहा था, कोई धमाका करने जा रहा था। बाकी बरतानिया की तरफ से कहा गया है कि जो कुछ यूक्रेन के स्ट्राइक के बाद रशिया की तरफ से अब तक के इक़दाम उठाए गए हैं, तो रूस बड़ा हमला कर सकता है। उसमें जो न्यूक्लियर वेपन है, उनका जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, उनका इस्तेमाल भी हो सकता है। तो इस ख़तरे को नाज़िम भांपते हुए बरतानिया की तरफ से जहां यूक्रेन के लिए कुछ 4.5 बिलियन पाउंड की सपोर्ट का ऐलान किया गया है, मिलिट्री सपोर्ट का ऐलान किया गया है, मिलिट्री इमदाद का ऐलान किया गया है, वहीं बरतानिया ने यूक्रेन की जो फोर्सेस हैं उसकी ट्रेनिंग के लिए 227 मिलियन अलग से मुख्तस किए हैं। जबकि बरतानिया ने यूक्रेन को अलग से राउंड ऑफ इम्यूनेशन जो है वो भी 14,000 की तादाद में ये भी देने का फ़ैसला किया है। बाकी बरतानिया ने अपनी जो डिफेंस कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का भी फ़ैसला किया है और बरतानिया की जानिब से अपनी दिफाई सलाहियत को बढ़ाने के लिए 91 बिलियन पाउंड जो है मुख्तस किए गए हैं। और बरतानिया ने यह वार्निंग की है यूरोपियन ममालिक को कि रूस जो है वो न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जो अहदाफ होंगे रशिया के वो फ़ौजी होंगे, वो सिविलियन नहीं होंगे। लेकिन जो हमला रशिया करेगा उससे जो आलमी सलामती है उसको ख़तरात लाहक होंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का ये कहना है कि जो यूक्रेन की तरफ से स्ट्राइक की गई
और रशिया की ट्रेन को जिसमें सिविलियन सवार थे उसको निशाना बनाया गया। ये रशिया के जो सियासतदान हैं, यूक्रेन के जो सियासतदान हैं, ये दहशतगर्द हैं। सदर पुतिन कहते हैं कि ये यूक्रेन के सियासतदानों ने एक ट्रेन के ऊपर जिसमें सिविलियन सवार थे उसको टारगेट किया गया, तो ये दहशतगर्द हैं, तो यूक्रेन के साथ बात नहीं हो सकती। और जो यूक्रेन को सपोर्ट करेगा वो दरअसल दहशतगर्दों को सपोर्ट करेगा। तो कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। रशिया ने भी सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ नीदरलैंड ने भी यूक्रेन के लिए 400 मिलियन यूरो की सपोर्ट का ऐलान कर दिया है, मैरी टाइम सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीडियो लॉग, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।